गाइस बड़े स्वागत है आपका मैं शैंक टेक एवरीथिंग में। आज हम बात करने वाले हैं सैवटार के बारे में, फ्लैश सीजन 3 के बारे में। तो सैवटार के बारे में मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, सैवटार के एग्जिस्टेंस के बारे में और सैवटार कैसे टाइमलाइन के अंदर फिट होता है। बट तुम लोगों को वो वीडियो समझ में नहीं आई थी और मैं इसका ब्लेम तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, बस तुम लोगों को वो एक्सप्लेनेशन चाहिए थी जो सीरीज़ के अंदर बताई गई थी। और मैंने फ्लैश सीजन 3 फिर से देखा और मैं सीरीज़ वाली एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद आगे बताऊंगा कि सीरीज़ में आगे कैसे चेंजेस हुए थे जो इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करे। क्योंकि ऑब्वियसली तुम हर एक चीज़ का बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। सीरीज़ में तुमने एक बार एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद ऑब्वियसली तुम्हें फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली उस चीज़ के बारे में। तो अगर तुमने फ्लैश का सीज़न 3 नहीं देखा है और तुमने साइंस की कुछ किताबें नहीं पढ़ी है तो मैं कुछ किताबें रेकमेंड करना चाहता हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, साइंस की कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैश का सीज़न 3 देखना ज़रूरी है, वो जाके देखा हो उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्को की थ्योरी टुवर्ड्स सैवटार्स एग्जिस्टेंस एंड ओरिजिन। तो सीजन 3 के एपिसोड 21 के अंदर सिस्को एक्सप्लेन करता है पूरी टीम को कि सैवटार का ओरिजिन क्या है और सैवटार एग्जिस्ट कैसे करता है टाइमलाइन के अंदर और वो बेसिकली फिट कैसे करता है। तो सिस्को बताता है कि इट्स लाइक अ क्लोज लूप। तो हुआ क्या था कि जब बेरी करंट टाइमलाइन से 4 साल आगे जाता है, वो सैवटार से लड़ने के लिए टाइम रेमिनेंट्स बनाता है। सैवटार उन सारे टाइम रेमिनेंट्स को मार देता है सिवाय एक के, जो आगे जाके डिप्रेस हो जाएगा और वही जाके सैवटार बन जाएगा। ये है फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि सैवटार जब पास में जाता है, मतलब जो टाइम रेमिनेंट है वो जो पास में जाके सैवटार की पावर्स गेन करता है, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में उसको फिलोसोफर स्टोन मिलता है, वो पावर्स गेन करता है। और सबसे पहली चीज़, वो पावर्स गेन क्यों करता है? क्योंकि टीम फ्लैश के पास ऑलरेडी एक बेरी एलन था तो उन्हें दूसरा बेरी एलन नहीं चाहिए था। तो टीम फ्लैश ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया, तो इसलिए वो जस्ट रिवेंज के लिए सैवटार बनता है। विच इज़ वाई उसको प्रेजेंट टाइमलाइन या फिर पास्ट टाइमलाइन के अंदर, जब वो फ्यूचर से प्रेजेंट या फिर पास्ट टाइमलाइन के अंदर जाता है, उसको फिलोसोफर स्टोन मिलता है। मतलब जूलियन एल्बर्ट ने ऑब्वियसली प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर ही फिलोसोफर स्टोन फाइंड आउट किया था, बट जूलियन बताता है कि उसने 6 महीने पहले फिलोसोफर स्टोन को फाइंड आउट किया था। तो वो ऑब्वियसली पास्ट ही हो गया, तो वो पास्ट में जाता है। विच इज़ वाई वो फिलोसोफर स्टोन की पावर से अपने लिए एक सूट बनाता है, अपने आप को फेक नेम देता है, मतलब फेक गॉड का नेम देता है, लाइक गॉड ऑफ स्पीड सैवटार। देखो, डिज़र्व तो वो करता है क्योंकि गॉड ऑफ स्पीड, गॉड स्पीड तो ये डिज़र्व नहीं करता। गॉड स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा धीरे था, तो सैवटार को दे भी देते तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस टाइम के हिसाब से ये एक फेक टाइटल था, विच इज़ वाई वो एक्वायर करता है फेक टाइटल। ये था सेकेंड सिनेरियो। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। तो थर्ड सिनेरियो में सैवटार वापस से फ्यूचर में ट्रैवल करता है बेरी एलन से लड़ने के लिए, मतलब वो उस प्रेजेंट सैवटार की जगह ले लेता है जो बेरी एलन से ऑलरेडी लड़ चुका था। तो वो उसकी जगह लेता है और साथ ही साथ फिर से बेरी जब टाइम रेमिनेंट्स बनाता है, वो उनमें से एक टाइम रेमिनेंट को फिर छोड़ देता है ताकि वही टाइम रेमिनेंट आगे जाके सैवटार बन सके। तो इट्स लाइक अ क्लोज लूप और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा मामला है। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा जो मैं बताने वाला हूँ, बट इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक विलन है सैवटार, एक हीरो है द फ्लैश, ठीक है? तो फ्लैश को सैवटार से लड़ना है और वो लड़ता भी है। बट फ्लैश जब सैवटार से लड़ता है तब वो कुछ टाइम रेमिनेंट्स बनाता है। उन टाइम रेमिनेंट में से एक टाइम रेमिनेंट डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसको टीम फ्लैश एक्सेप्ट नहीं करती। वो टाइम में पीछे जाके सैवटार का टाइटल लेता है, फिर वो वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर आता है, मतलब जो कि फ्यूचर टाइमलाइन है जहाँ पर बेरी ने टाइम रेमिनेंट्स बनाए थे। ऑब्वियसली याद रखना, जहाँ पे आयरिस मर चुकी है वहाँ पर जाता है। वो फिर से बेरी एलन से लड़ता है, पर बेरी इस बार उसको ट्रैप कर देता है स्पीड फोर्स के अंदर और वहाँ पर एक और टाइम रेमिनेंट छोड़ देता है। तो ऑब्वियसली वही टाइम रेमिनेंट पीछे जाके सैवटार बनता है और ये लूप चलता रहेगा क्योंकि इट्स लाइक अ क्लोज लूप। इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, जैसा कि सिस्को ने बताया था। और इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ी सी नॉन वैलिड लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी चीज़ इस टाइमलाइन के अंदर क्लोज लूप में नहीं हो सकती है क्योंकि जिसका कोई स्टार्ट ना हो, जिसका कोई एंड ना हो। और अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो इस थ्योरी का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो इसके बाद चलो बात करते हैं मेरी थ्योरी की। तो देखो, मेरी एक थ्योरी है सैवटार के एग्जिस्टेंस को लेके जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर इस बार मैं थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरी थ्योरी है सीजन 2 के एंड से रिलेटेड। लाइक सीजन 2 के एंड में हम जानते हैं कि बेरी ने एक टाइम रेमिनेंट बनाया था जूम को हराने के लिए और वो टाइम रेमिनेंट अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, ये हम सब जानते हैं। बट सीजन 2 के एंडिंग एपिसोड में हम देखते हैं कि बेरी टाइमलाइन को चेंज करता है, मतलब बेरी टाइमलाइन में पीछे जाता है, पास्ट में जाके अपनी मॉम को बचाता है, फ्लैश पॉइंट क्रिएट करता है
जिस वजह से जो प्रेजेंट टाइमलाइन में जब वो प्रेजेंट में आता है और रिवर्स फ्लैश को बोलता है कि सब ठीक कर दो, वापस से मेरी मॉम को मार दो, और जो भी होता है ये हम सब जानते हैं सीज़न 3 में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ने सीज़न 3 ऑलरेडी देख रखा है। बट अगर नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, तुम्हें भी पता लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसके बाद हम देखते हैं कि टाइमलाइन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब प्रेजेंट में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे केटलिन मेटा ह्यूमन हो जाती है। मैं जानता हूँ वो केटलिन पहले से भी मेटा ह्यूमन थी, बट मेटा ह्यूमन जीन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं थी केटलिन के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली किलर फ्रॉस्ट बन जाती है सीज़न 3 के अंदर। सीज़न 2 तक तो उसको एहसास भी नहीं था कि उसके पास पावर्स हैं, बट बाद में जाके ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फ्लैश पॉइंट्स उसका कोई लेना देना नहीं था। बट मेजर चेंज जो होता है वो होता है कि पहले जॉन डिगल की एक बेटी हुआ करती थी, पर अब उसका एक बेटा है, सिस्को का भाई जिंदा नहीं है, और भी ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। तो उनमें से एक चेंज मुझे लगता है कि वो टाइम रेमिनेंट उस टाइम नहीं मरा था और वो किसी तरीके से ज़िंदा बच गया था, क्योंकि जिस तरह उसकी डेथ को दिखाया गया था और जिस तरीके से सैविटार का फेस है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से, क्योंकि ऑब्वियसली बेरी का जो फेस था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जो टाइम रेमिनेंट वाला बेरी था उसका फेस डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइमलाइन से ऐसे ही गायब नहीं हुआ था, वो फ्रिक्शन की वजह से ही इरेज हो गया था। तो विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू कि हाँ सैविटार का हाफ फेस पिज्ज़ा लाइक क्यों दिखता है, मतलब ऑब्वियसली ये रिवर्स फ्लैश के वर्ड्स हैं मेरे नहीं। तो टाइमलाइन चेंज होने के बाद मे बी वो जिंदा हो गया हो और वही पास में ट्रैवल करता है, क्योंकि देखो उसके पास स्पीड तो थी, तो ऑब्वियसली वो पास में ट्रैवल करता है, वो वही गलती होने से वापस बचा लेता है, मतलब अपने आप को टाइम रेमिनेंट बनने से रोक लेता है। वो फिलोसोफर स्टोन की मदद से अपने आप को पावर्स देता है, वो फ्यूचर में जाता है, वो देखता है लाइक उसको ऑब्वियसली उसके पास सारी मेमोरीज़ हैं जो बेरी के पास हैं, बट हाँ वो टीम के पास जाता है, मतलब अपनी पुरानी टीम के पास जाता है, बट ऑब्वियसली उसका फेस अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी टीम उसको शन कर देती है और उसकी भी जगह ऑलरेडी कोई ले चुका है, क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो गई है। तो ऑब्वियसली वो किसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जस्ट एक आउटसाइड पार्ट है जिसको एग्जिस्ट नहीं करना था, बट वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं स्पीड फोर्स ब्लैक फ्लैश को भेजती है सैविटार को मारने के लिए, और इसीलिए सैविटार बोलता है कि आई ओनली हैव बोरोड टाइम, मतलब आई एम लिविंग ऑन बोरोड टाइम। और ये तो देखो हम सभी जानते हैं कि जो स्पीड फोर्स के लॉस को ब्रेक करते हैं, स्पीड फोर्स उनको ट्रैप रखती है, मतलब जैसे बेरी सीजन 3 में ट्रैप था, चाहे उसने कुछ भी करा हो पर उसने फ्लैश पॉइंट क्रिएट करी थी विच वॉज अगेंस्ट द लॉज ऑफ स्पीड फोर्स, तो इसलिए वो भी ट्रैप था और इसीलिए सैविटार भी शायद ट्रैप्ड हो स्पीड फोर्स के अंदर, और इसीलिए वो अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हो। लाइक उसने जे गैरिक को जब स्पीड फोर्स के अंदर फंसा दिया था, पहले वॉली वेस्ट फंसा हुआ था, उसके बाद जे गैरिक बाद में उसको रिप्लेस कर देता है स्पीड फोर्स के अंदर, और इसीलिए शायद सैविटार बेरी को इतना ज़्यादा हेट करता था, क्योंकि बेरी के पास अभी भी सब कुछ है फ्लैश पॉइंट क्रिएट करने के बाद भी और जूम को हराने के बाद भी वो एक हीरो बन गया, बट जो मरा, जिसने सैक्रिफाइस दिया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको कोई याद भी नहीं रखता। तो आई थिंक कि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मैच होती है। तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को पे रैप अप करेंगे। तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है, मेरी थ्योरी ज़्यादा सही है या फिर सैविटार की थ्योरी जो सिस्को ने दी थी वो ज़्यादा सही है। जो भी तुम्हें लगता है मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कुल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।